नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान की गंगा में। आज हम गंगा दशहरे की कथा के बारे में सुनेंगे और जानेंगे। गंगा दशहरे को माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन के दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है, गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान अवश्य करें। यदि आप गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद गंगा जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें श्रृंगार का सामान, फूल, फल आदि भेंट करें। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन माँ गंगा का व्रत करता है, उसकी माँ गंगा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। तभी से इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। आइए गंगा दशहरे की कथा शुरू करते हैं। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते हैं। उनके पूर्वज राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय माँ गंगा केवल स्वर्ग में वास करती थी। यह जानकर राजा भागीरथ को बहुत दुख हुआ और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। लेकिन जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो वो दुखी होकर कैलाश पर्वत की तरफ चले गए और वहां उन्होंने दोबारा से माँ गंगा को खुश करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। माँ गंगा राजा की कठोर तपस्या को देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथ के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। गंगा का प्रभाव इतना तेज था कि अगर वो धरती पर आती तो आधी धरती गंगा के तेज बहाव में बह जाती। राजा भगीरथ को समझ आया कि इस समस्या का समाधान तो केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। अब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की और बहुत कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी रहीं और जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आई, तब शिव जी ने अपनी जटा खोली और माँ गंगा से कहा कि अब आप धरती पर जा सकते हैं। राजा भागीरथ ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आईं, तब राजा ने ऐसे अपने पूर्वजों का तर्पण किया। अतः इसीलिए कहा जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ ही थे। माँ गंगा धरती पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आई थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।